बैंक में डॉलर की बात करें तो 46 पैसे सस्ता हुआ है। इंटर बैंक में डॉलर 281 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते तेज़ी देखी गई है। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 64,514 पॉइंट्स पर बंद हुई है। डॉक्टर हाकान नजीब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि मईशत की सूरत हाल जो है वो कुछ हमें इस तरह नज़र आ रही है कि पिछले कुछ हफ़्तों की हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज में ख़ासा हमें बूम नज़र आया, लेकिन उसके बाद फिर अब डिप देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ महंगाई की भी शरह में इजाफा हो रहा है। आने वाले दिन आप मईशत के लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत सस्ती थी। उसके बाद जब थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी हुई, IMF का प्रोग्राम हुआ, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने ट्रूली अच्छा रिएक्ट किया। इसके साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए हमने, जिसमें स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई, होर्डिंग को रोकने की कोशिश की गई। आपको पता है अभी भी SIFC का जब लास्ट इजलास हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत एक कैटेगोरिकल सा पैगाम दिया कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये चीजें जो हैं उनको पनपने दिया जाए, और प्रोविंशियल लेवल पे भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी देखा। तो इससे स्टॉक मार्केट जो है वो चूंकि बहुत सस्ती थी, ये बहुत सस्ते थे। और याद रखिए, ये जो इन्फ्लेशन होती है ना, इसका जो कीमतों का बढ़ना है, उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज है वो बेहतर हो जाती है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज थी वो बहुत अच्छी आ रही थी, तो ये बहुत सस्ते थे, तो लोगों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया। और दूसरी प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट जो था वो कम हो गया था, और डॉलर में भी इंटरेस्ट कम हो गया, इसकी वजह से ये बढ़ गई। सो थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी, IMF के मेजर्स, IMF का प्रोग्राम, फॉरेन इनफ्लोज, डेट क्रिएटिंग फॉरेन इनफ्लोज, प्लस जो हमने मेजर्स लिए, जैसे मैंने आपके सामने रखे, स्मगलिंग, होर्डिंग, डी डॉलराइजेशन, और कुछ अफगानिस्तान के जो ATT का जो ये हमारा अफगान ट्रांजिट ट्रेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बड़ा रिलेट किया जाता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क में वो इकोनॉमी पे बहुत असरअंदाज होती है। अब एक जानिब हमने देखा कि जो इलेक्शंस हैं वो कहा गया कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो एक जो स्टेबिलिटी आई थी उससे भी हमने देखा था कि कुछ बेहतरी देखने को मिली थी। आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो उससे भी बहुत बेहतरी आएगी इकोनॉमी में? देखिए, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस तो ये बात दुरुस्त है आपकी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो मस्ट है, और सर्टेनिटी यकीनी तौर पे क्रिएट हुई थी जब इलेक्शंस का जिक्र हुआ और 8 फरवरी की डेट आई। तो पाकिस्तान के सारे अवाम में भी वो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं ना, जो खर्च भी करते हैं, खरीदते भी हैं, बनाते भी हैं, मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो उन्होंने डेफिनेटली यही सोचा कि ये एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की जो ठीक है, यानी ये एक फैक्टर है, लेकिन कुछ दीगर फैक्टर्स भी हैं जो यकीनन असरअंदाज होते हैं इकोनॉमी पे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशरात हमें बता रहे थे।